आज का हमारा टॉपिक है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, डेराइव सेट एंड क्लोज सेट। इससे लास्ट चैप्टर में हमने ओपन सेट और नेबरहुड के बारे में पढ़ा था। तो पहले हम जान लेते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है किसी सेट का। कि लेट ए सबसेट ऑफ आर देन ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। कि यदि ए कोई सबसेट है आर का, तब कोई पॉइंट एक्स वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा सेट ए का जब उस एक्स के प्रत्येक जो नेबरहुड में कम से कम एक एलिमेंट हो किसका, ए का, एक्स के अलावा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स का जो नेबरहुड हो गया वो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, और इसमें से माइनस एक्स को अदर देन एक्स मतलब माइनस एक्स, और इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेता हूँ नॉट इक्वस टू फाई आना चाहिए, तो जो पॉइंट एक्स है वो क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। और अगर ये फाई आ जाता है, नॉन एम्प्टी सेट आ जाता है, तो मतलब वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा पॉइंट। तो नोट में है कि एक्स है वो किसी सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, कब, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए। अब है डेराइव्ड सेट। डेराइव्ड सेट क्या होता है कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ठीक है, किसी भी सेट का अगर उस लिमिट पॉइंट है उनका सेट क्या कहलाता है, डेराइव सेट। इसे डी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लिमिट पॉइंट और डेराइव सेट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है नेचुरल नंबर। तो मैं एक पॉइंट उठाता हूँ, नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 2 3। तो मान लेता हूँ कोई एक पॉइंट है एक्स, जैसे मैं मान लो यहाँ पे 2 उठाता हूँ, मैं देखता हूँ कि 2 है वो इसका लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा। अगर मैं 2 का नेबरहुड लूँ तो 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन और माइनस का 2, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर। तो अगर मैं यहाँ से 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन माइनस 2 घटाता हूँ तो क्या बचेगी, रैशनल और इरेशनल बहुत सारी संख्याएं आएगी। और इंटरसेक्शन एन के साथ लूँगा, नेचुरल नंबर के साथ कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो मतलब सेट क्या होगा, ये पूरा पूरा क्या बन गया, फाइव बन गया, एम्प्टी बन गया। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, जब भी फाइव आएगा तो क्या बनेगा, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो जो डेराइव सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट्स का सेट। यहाँ पे कोई आया ही नहीं लिमिट पॉइंट में, तो मतलब डी ऑफ एन क्या बन जाएगा, फाइव बन जाएगा। ऐसे अगर जेड इंटीजर लूँगा मैं, तो इंटीजर में भी क्या है, कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो डेराइव सेट में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब फाइव। ऐसे अगर मैं रैशनल लेता हूँ क्यू, तो मैं मान लेता हूँ, अब क्यू के केस में देखते हैं, मैं मान लेता हूँ कि कोई एक्स है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट है तो एक्स क्या रियल नंबर है, तो रियल नंबर है वो दो क्या होते हैं, या तो रैशनल से होता है या रैशनल नंबर से होता है। मैं मान लेता हूँ पहले केस में कि एक्स है वो क्यू से बिलोंग करता है। एक्स अगर क्यू से बिलोंग करता है तो क्या आएगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस का एक्स इंटरसेक्शन क्यू। अब देखो, अगर मैं यहाँ से कोई भी जैसे मैंने मान लो 2 उठाया, लिमिट पॉइंट में देख रहा हूँ कि 2 बनेगा या नहीं बनेगा। तो 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन माइनस का 2, अगर -2 करूँगा तो क्या आएगा, इसके नेबरहुड की रैशनल रैशनल संख्याएं बचेगी, और इंटरसेक्शन करूँगा रैशनल के साथ, मतलब जो इंटरसेक्शन आएगा रैशनल के साथ वो एम्प्टी नहीं आएगा, नॉन एम्प्टी सेट आएगा, नॉट इक्वल टू 5। तो मतलब क्या बन गया, हर पॉइंट लिमिट पॉइंट बन गया, तो डी ऑफ क्यू क्या बन गया, आर बन गया। ठीक है। ऐसे ही मैं अगर लेता हूँ इरेशनल नंबर, उसका नेबरहुड लेता हूँ क्या, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस का इंटरसेक्शन किसके साथ, क्यू के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्यू है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्यू बनेगा या नहीं बनेगा। तो इंटरसेक्शन लूँगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं क्यू को इसमें से इंटरसेक्ट करूँगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसमें क्या है, कई सारी रैशनल और इरेशनल संख्याएँ हैं दोनों, माइनस का एक्स घटा दूँगा, इंटरसेक्शन करूँगा क्यू के साथ, तो कोई ना कोई नंबर आएगा, तो मतलब नॉन एम्प्टी आएगा। तो डेराइव सेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या बन, रियल नंबर आएगा। तो मतलब क्या बन गया, क्यू का जो हर पॉइंट है वो क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। ऐसे ही अगर मैं ओपन इंटरवल ए बी की बात करता हूँ तो इसमें भी क्या आएगा, हर पॉइंट लिमिट बनेगा। क्लोज इंटरवल ए बी बात करता हूँ तो वो भी हर पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेगा। तो ओपन इंटरवल ए बी में क्या का जो डेराइव सेट होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल ए बी, ए और बी को छोड़ देंगे अपन, ठीक है, और इसमें ए और बी इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल ए बी बन जाएगा। ऐसे ही मैं बात करता हूँ क्लोज सेट क्या होता है। क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट ए सबसेट ऑफ आर देन ए इज सेट टू बी क्लोज सेट इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आर माइनस ए क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, तब क्या बनेगा, वो सेट क्लोज ओपन बन जाएगा। दूसरी डेफिनेशन क्या ले सकता हूँ मैं कि अगर
उस सेट का लिमिट पॉइंट है वो ए में बिलोंग कर रहा हो, ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट बिलोंग टू ए, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज सेट कहलाएगा। या ये कह दूँ कि उसका डेराइव सेट है वो सेट में बिलोंग करे तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज सेट कहलाएगा। तो डी ऑफ ए कंटेन इन ए। तो दोनों डेफिनेशन से मुझे देखना है। इजी वाला ये रहेगा कि मुझे डेराइव सेट निकालना है, अगर वो सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो क्लोज बनेगा। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या दे रखा है, मैंने ले लिया कि रियल नंबर ले लिया, ए आर में ले लिया, ठीक है। ए आर में ले तो ए का कॉम्प्लीमेंट देख लेता हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आर माइनस आर, फाई। फाई खुद क्या होता है, ओपन होता है। ओपन होता है तो आर क्या बन गया, क्लोज बन गया। अगर ऐसे ही ए में फाई लेता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आर माइनस फाई, मतलब खुद आर आ गया। आर खुद क्या होता है, ओपन होता है। ओपन होता है तो फाई क्या बन गया, क्लोज बन गया। तो आर और फाई दो ऐसे सेट हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूँ क्लोज इंटरवल ए बी की, तो इसका हम ईजिली देखें तो डेराइव सेट देख लेते हैं। अगर क्लोज इंटरवल ए बी का डेराइव सेट क्या आएगा, खुद क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्लोज इंटरवल ए बी है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। दूसरी ये इस तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन इंटरवल ए बी। तो ओपन इंटरवल ए बी को मैं क्या कर सकता हूँ, इसका डेराइव सेट निकाल लेता हूँ। तो ओपन इंटरवल का डेराइव सेट क्या आया था अभी, क्लोज इंटरवल ए बी। क्या क्लोज इंटरवल ए बी है वो ओपन इंटरवल में कंटेन करता है, नहीं करता, क्योंकि ए और बी पॉइंट नहीं है, तो मतलब ये क्लोज नहीं होगा। बाकी मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं अगर नेचुरल नंबर लेता हूँ तो नेचुरल नंबर में देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर का डेराइव सेट देख लेता हूँ। तो नेचुरल नंबर का डेराइव सेट हमने निकाला था कि x माइनस एप्सिलन, x प्लस एप्सिलन, माइनस का x इंटरसेक्शन करता हूँ n के साथ, तो कोई भी इंटरसेक्शन में एलिमेंट नहीं आता है, मतलब वो फाई रहता है, मतलब कोई लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा तो डेराइव सेट में क्या आएगा, फाई आएगा। अब फाई है वो सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का, मतलब फाई किस में कंटेन कर रहा है, एन में कंटेन कर रहा है। डेफिनेशन क्या थी क्लोज सेट की, डी ऑफ ए कंटेन इन ए, तो मतलब एन क्या बन गया, क्लोज सेट बन गया। ऐसे अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर भी क्या बनेगा, क्लोज सेट बनेगा। तो डी और एन के दोनों क्या हो गए, क्लोज हो गए। सेमी ओपन और सेमी क्लोज लेता हूँ तो न तो ओपन बनेगा न क्लोज बनेगा। तो क्लोज सेट पे कुछ थ्योरम देख लेते हैं। फर्स्ट जो थ्योरम है वो कह रही है कि यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट इज क्लोज सेट। तो मान लेता हूँ कि ए और बी दो क्लोज सेट हैं। क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। तो मतलब इम्प्लाई ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ओपन सेट। तो दो का फाइनाइट का इंटरसेक्शन क्या होता है, हमेशा ओपन होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। दमाइवर थ्योरम से क्या आएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाएगा। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया तो मतलब ए यूनियन बी क्या बन गया, क्लोज बन गया, क्लोज की डेफिनेशन से। ऐसे ही मैं लगाता हूँ नेक्स्ट थ्योरम सेकंड कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। ठीक है, पहले क्या थ्योरम थी कि यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट, यहाँ पे अगर मैं फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट है वो भी क्लोज रहेगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि A1 A2 AN है वो क्लोज सेट है, तो डेफिनेशन से क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट भी क्या होंगे, ओपन होंगे। और इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। तो मतलब इंटरसेक्शन ऑफ AI कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इंटरसेक्शन है तो मैं क्या करता हूँ, दमाइवर थ्योरम का यूज़ करता हूँ। दमाइवर थ्योरम का यूज़ करूँगा तो क्या बनेगा, क्लोज सेट बन जाएगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है कि यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी। ठीक है, अगर यूनियन होगा फाइनाइट नंबर का तब तो क्लोज बनेगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट है तो हम कह नहीं सकते कि क्लोज बनेगा नहीं बनेगा। तो एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करते हैं कि मैंने एक सेट ले लिया an 1/n से 1 क्लोज है, n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो an जो है वो क्या है, इनफाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज सेट है। मैं a1 तो 1 आ गया, a2 1/2 1 आ गया, a3 1/3, ऐसे एंड सो ऑन चलता जाएगा। अगर इन सब का मैं यूनियन लूँगा, 1 यूनियन, तो क्या आएगा, देखो 1 जो इसका फर्स्ट पॉइंट है 1 1/2 1/3 1/4 1/5, तो ये कहाँ तक जाएगा, अप्रॉक्सीमेट जीरो के पास, एग्जैक्टली जीरो नहीं, जीरो, तो मतलब जीरो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और लास्ट जो है वो 1 तक जा रहा है तो 1 की तरफ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो 0 1 बनेगा, ये क्या होता है, क्लोज सेट नहीं होता है। तो मतलब अगर जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट आएगा यूनियन उनका, वो हम कह नहीं सकते बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बात करता हूँ इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट इज क्लोज। अगर ए और बी दो क्लोज सेट हैं तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, ओपन होगा डेफिनेशन से। तो यूनियन ऑफ टू ओपन सेट क्या होता है, ओपन होता है। तो यूनियन ऑफ
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। द माइवर थ्योरम से क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, क्लोज हो गया।